नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सीएसपी ऐप के माध्यम से किसी भी नॉन मेंबर का एसबी अकाउंट और एफडी एक साथ कैसे खोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम सीएसपी ऐप के मेन पेज पे हैं। यहाँ पे आप नॉन मेंबर अकाउंट ओपनिंग का जो आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आप एक नए पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे आइकॉन्स दिखेंगे। इसमें नॉन मेंबर एसबी एफडी का जो आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आप एक नए पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ग्राहक के आधार कार्ड के नंबर की जानकारी डालनी है। आप जैसे ही ग्राहक के आधार कार्ड के नंबर की जानकारी डालेंगे, उनके आधार कार्ड की डुप्लीकेट चेक होगी कि कहीं पहले से उनका अकाउंट तो मौजूद नहीं है, इसके लिए उनका आधार कार्ड नंबर का डुप्लीकेट चेक होगा। और आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में आपके आगे एक नया पॉपअप आ जाएगा जिसमें कि लिखा है आधार नंबर डुप्लीकेट चेक सक्सेसफुली डन। यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कर दें और नीचे ग्राहक के आधार कार्ड के नंबर की जानकारी दोबारा से डाल दें। डालने के बाद आप जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, आपसे ईकेवाईसी की सहमति के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पे आप आई एग्री पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपसे ग्राहक के अंगूठे को बायोमेट्रिक डिवाइस से स्कैन करने के लिए पूछा जाएगा। तो जैसे ही आप ग्राहक के अंगूठे को बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से स्कैन करेंगे, आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में आपके आगे एक नया पॉपअप आ जाएगा जिसमें कि लिखा है ईकेवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली डन। ओके पे क्लिक करते ही आप एक नए पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ग्राहक के आधार से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ दिखेंगी और कुछ जानकारियाँ आपसे मांगी जाएंगी, जैसे कि ग्राहक के पिता का नाम, मैरिटल स्टेटस, कैस्ट, रिलीजियन, हाउस होल्ड इनकम, प्लेस ऑफ बर्थ और उनके मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी। याद रखें, अगर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो यह नहीं लेगा, तो कृपया करके ग्राहक का मोबाइल नंबर ही डालें। उसके बाद आपको ग्राहक के पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी और वह क्या काम करते हैं यह भी आपको यहाँ पे डालना होगा। साथ ही आपको यह भी बताना होगा कि उनके पास कितनी ज़मीन है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉमिनी से जुड़ी हुई जानकारी मांगी जा रही है। तो ग्राहक जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहें अपने घर में से, उनके साथ उनका रिश्ता क्या है वो सेलेक्ट करके उनकी जानकारी डाल देनी है। साथ ही आप नीचे देख सकते हैं उनके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ जो एड्रेस है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप जैसे ही ओपन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके आगे एक नया पॉपअप आ जाएगा जिसमें कि आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप ये अकाउंट खोलना चाहते हैं। तो आप यस पे क्लिक कर दें। यस पे क्लिक करते ही आपके आगे एक और नया पॉपअप आ जाएगा जिसमें ई कंसेंट एग्रीमेंट से जुड़ी हुई जानकारी मांगी जाएगी। याद रखें, अगर ग्राहक विजुअली इम्पेयर्ड हैं तभी आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर वो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं है तो आपको हमेशा बाकी के सारे नीचे वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करके यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते ही आपके आगे एक नया पॉपअप आ जाएगा जिसमें कि आपने पीछे जो ग्राहक का मोबाइल नंबर दे रखा था उस पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी की जानकारी मांगी जाएगी। तो आप ग्राहक से वो ओटीपी नंबर पूछ लें और पूछ के यहाँ पे डाल दें। डालने के बाद आप जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कुछ ही सेकेंड में आपके आगे एक नया पॉपअप आ जाएगा जिसमें कि लिखा है ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक करते ही आपके आगे एक नया पेज आ जाएगा। इसमें आपको ग्राहक के एफडी से जुड़ी हुई जानकारी डालनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राहक का आधार कार्ड नंबर और उनका मोबाइल नंबर का जानकारी पहले से मौजूद है। यहाँ पे आपको ग्राहक के एफडी की अवधि सेलेक्ट करनी होगी कि वह कितने सालों के लिए एफडी करवाना चाहते हैं। और जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं बगल में इंटरेस्ट रेट की जानकारी आ जाएगी। साथ ही नीचे आपको यह जानकारी सेलेक्ट करना होगा कि ग्राहक कितने रुपए की एफडी करवाना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्राहक के नॉमिनी से जुड़ी हुई जानकारी देनी होगी कि जिनको वह नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनके साथ उनका संबंध क्या है, उनका नाम क्या है और उनके डेट ऑफ बर्थ की जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी। उसके बाद आपको ग्राहक से पूछ के मैच्योरिटी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसमें उनको दो ऑप्शन मिल जाते हैं कि जब एफडी की अवधि ख़त्म हो जाए तो उस पैसे को उनके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि उनका जो एफडी का पैसा है उसको रिन्यू कर दिया जाए फिर से एफडी के लिए। फिर रिन्यूअल में भी ग्राहक को दो ऑप्शन मिल जाते हैं कि वह केवल अपने प्रिंसिपल अमाउंट को रिन्यू कराना चाहते हैं या फिर उन्होंने जो एफडी पे इंटरेस्ट कमाया है उस अमाउंट को भी रिन्यू करना चाहते हैं। तो यह जानकारी आप ग्राहक से पूछ के यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे आपको जो टर्म्स एंड कंडीशंस का बॉक्स दिख रहा है उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप जैसे ही ओपन एफडी अकाउंट पे क्लिक करेंगे,
आपके आगे एक नया पॉपअप आ जाएगा जिसमें कि आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप यह एफडी अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो आप यस पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपसे ई कंसेंट एग्रीमेंट की सहमति के लिए पूछा जाएगा, तो आप इस बॉक्स में सेलेक्ट करके यस पे क्लिक कर दें। यस पे क्लिक करते ही आपसे ग्राहक के अंगूठे को स्कैन करने के लिए पूछा जाएगा। आप जैसे ही उनके अंगूठे को स्कैन करेंगे, आपके आगे एक नया पॉपअप आ जाएगा जिसमें कि लिखा है बायो ऑथ वेरिफिकेशन सक्सेसफुली डन। फिर कुछ ही सेकंड्स में आपके आगे एक और नया पॉपअप आ जाएगा जिसमें कि लिखा है एसबी अकाउंट डॉक्यूमेंट जनरेटेड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक करते ही आपके आगे एक और नया पॉपअप आ जाएगा जिसमें कि एसबी अकाउंट ओपन सक्सेसफुली और आपको जो एसबी अकाउंट का नंबर है वह भी दिख जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है एसबी अकाउंट फंडिंग इज़ इन प्रोसेस, यानी कि आपके एसबी अकाउंट में एफडी अमाउंट जितना पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। फिर कुछ ही सेकंड्स में आपके आगे एक नया पॉपअप आ जाएगा जिसमें कि लिखा है एफडी डॉक्यूमेंट जनरेटेड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक करते ही कुछ ही सेकंड्स में आपके आगे एक और नया पॉपअप आ जाएगा जिसमें कि लिखा है एफडी अकाउंट ओपन सक्सेसफुली, और अकाउंट नंबर और टेन्योर से जुड़ी जानकारी भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इसके अलावा अगर कभी किसी ग्राहक का एफडी अकाउंट ओपनिंग फेल हो जाता है, एसबी फंडिंग सक्सेसफुल हो जाती है और एफडी का डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप सीएसपी ऐप के मेन पेज पे जाके नॉन मेंबर अकाउंट ओपनिंग में मेंबर एफडी के माध्यम से उनका स्टैंड अलोन एफडी खोल सकते हैं।